नमस्कार दोस्तों। नींबू के पौधे में 50% लोगों के फल या फूल आते ही नहीं हैं और ज़्यादातर ये होता है कि किसी के फल फूल आ भी जाते हैं तो वो हेल्दी नहीं होते या फिर फूल आने के बाद झड़ जाते हैं। तो बहुत सारे इसके रीज़न होते हैं। अगर हमें उन रीज़न्स का पता चल जाए और हमें इसके कुछ केयर टिप्स के बारे में पता चल जाए तो आप हर साल इनसे नींबू ले सकते हैं। ये जो पौधा है ये मेरी फ्रेंड का है जो कि उसने मुझे दे दिया है, क्योंकि 5-6 साल से उसने इससे कोई फ्रूटिंग नहीं ली। जब उसने इसे नर्सरी से लिया तो उसमें अच्छे खासे नींबू लगे हुए थे। पहली बार जब उसने उसको लिया तो उसने उससे खूब सारे नींबू भी लिए। अब सबसे पहला काम हमें जो अपने नींबू के प्लांट से, अगर आपने ग्रोथ इसकी अच्छी रखनी है और अच्छे खासे आप चाहते हैं इसमें से फल फूल लेना, तो आपको इसमें कुछ खास काम करने होते हैं। और किन किन चीज़ों की इस पौधे को रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है। सबसे पहले मैं इस प्लांट को एग्जामिन कर रही हूँ और एग्जामिन करने के बाद पता चला कि इसमें और भी प्लांट्स लगे हुए थे। सबसे पहले तो आपको उन्हें अलग कर देना है। एक गमले में सिर्फ एक ही प्लांट को रखना है। ये प्लास्टिक का गमला है जिसमें कि नींबू का पौधा जो है जड़ें अच्छी खासी फैलाता है और 5-6 साल से एक ही गमले में लगा हुआ तो जरूर इसमें रूट बॉन्ड हो गया होगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें से एक्स्ट्रा प्लांट निकाले और जैसे ही मैंने इसकी गुड़ाई करनी स्टार्ट की तो मेरी जो कैंची है वो इसमें चलनी बंद हो गई, क्योंकि ये बिल्कुल रूट बॉन्ड हो रखा है। इसमें इतनी सारी रूट्स हैं कि मुझे इसे बाहर निकाल कर इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका प्लांट रूट्स फैलाने की जगह भी उसके पास है कि नहीं है। अब आप देखेंगे कि इसमें मैं कितनी भी मिट्टी निकालूं और मैं कोशिश कर रही हूं निकालने की, तो इसमें से रूट्स निकलनी स्टार्ट हो गई हैं ऊपर से ही। तो यानी कि ये प्लांट जो है वो ऊपर तक रूट से भर चुका है। अब इसमें ना तो मिट्टी में कोई न्यूट्रिएंट बाकी है और ना ही इसकी रूट्स को जड़ें फैलाने का मौका मिल रहा है। यानी कि इस पॉट को भी हमें छोड़ना होगा। ये छोटा पॉट है और आपके नींबू के पौधे से अगर आप ज्यादा फ्रूटिंग लेना चाहते हैं तो कम से कम 14 या 15 इंच का आपके पास ग्रो बैग या फिर गमला होना चाहिए, क्योंकि इतने छोटे से गमले से आपके पौधे को ना तो रूट्स फैलाने का मौका मिलेगा और ना ही उसमें आप ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स दे पाएंगे। अब कौन कौन से 5 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जिससे कि आप अच्छी खासी फ्रूटिंग इससे ले पाएं। मैंने इस पौधे की जनवरी के लास्ट वीक में हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और अब इसमें से नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, यानी कि नए नए पत्ते निकलने स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन अभी सबसे पहले मुझे इसमें करनी है इसको रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें नीचे की तरफ दूसरा बड़ा गमला ले लिया है और गमला मैंने मिट्टी का लिया है। प्लास्टिक के गमले से निकालकर मैं इसे मिट्टी में शिफ्ट कर रही हूं, जिससे कि प्लास्टिक के गुण भी जो है हमारे नींबू में ना आए। और प्लास्टिक जो है वो हेल्दी नहीं मानी जाती है, खास तौर से खाने वाले पौधों के लिए। तो देखिए गाइस, नीचे तक रूट्स बहुत ज्यादा बुरी तरीके से भरी हुई हैं। इसकी मिट्टी बिल्कुल ही चिकनी है और इसमें किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट्स मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। मिट्टी बिल्कुल भी भुरभुरी नहीं है। अब सबसे पहले मैं इसकी रूट्स को कर लेती हूँ मिट्टी से अलग। अब देखिए, मैंने रूट्स को कर दिया है मिट्टी से अलग और रूट्स आप देख सकते हैं अच्छी खासी बनी हुई हैं। काफी सारी रूट्स मैं कट कर चुकी हूं, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि इसमें से काफी सारी रूट्स मुझे और भी कट करनी पड़ेगी। तो देखिए, इस तरीके से मैंने जो पतली पतली रूट्स हैं उन्हें भी कट कर लिया है थोड़ा थोड़ा सा। अभी मैंने जो नीचे से कट की थी वो काफी मोटी और हार्ड रूट्स थी। तो देखिए, इस तरीके से इसको जो है मैंने काट के बिल्कुल रेडी कर दिया है। प्लांट रेडी है। अब कर लेते हैं हम मिट्टी की तैयारी। अब जिन जिन चीजों की पौधे को जरूरत होती है, वो सबसे पहला जो एस्पेक्ट होता है वो सनलाइट होता है। अगर आपके पौधे को प्रॉपर सनलाइट में नहीं मिल रही है, 5-6 घंटे की अच्छी खासी धूप नहीं मिल रही है, तो आपका पौधा बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। दूसरा होता है पोषक तत्वों की कमी। पोषक तत्वों में जो सबसे पहला एस्पेक्ट होता है वो होता है आपका एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट मैं मार्केट का कभी भी यूज नहीं करती खाने वाली चीजों में। तो सबसे ज्यादा जो बड़ा सोर्स होता है एप्सम सॉल्ट का, जो आपको घर से ही मिल जाता है, वो होते हैं नींबू के छिलके। आपको नींबू के छिलकों को चारों तरफ से दबा देना है मिट्टी के अंदर और एप्सम सॉल्ट आपका धीरे धीरे रिलीज होकर इसके पौधे की जड़ों में जाता रहेगा और पौधा ज्यादा से ज्यादा फ्रूटिंग करेगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट फैक्टर, जो कि है नाइट्रोजन कैल्शियम की कमी।
आपके पौधे को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन और कैल्शियम मिलती रहे, इसके लिए आपको जो है कुछ खास चीज करनी होती है, जैसे कि या तो आप दही का पानी यूज कर सकते हैं, या फिर आप चौक इसमें अपनी दोनों तरफ से एक बड़ी बड़ी चौक को डाल सकते हैं, या फिर आप चूरा करके चौक का वो भी डाल सकते हैं। तो मैं आपको घरेलू खाद बता रही हूं। अब आ जाते हैं हम इसमें, अगर आपने बोन मील आपके पास नहीं, आप बोन मील नहीं डालना चाहते, आप वेजिटेरियन हैं, तो आपको डाल देने हैं इसमें बैंगन, आलू के, केले के छिलके। जैसे कि आपने देखा कि मैंने 4-5 केले के छिलकों को छोटा छोटा कट किया हुआ है और इसी में मैंने आलू के छिलके भी डाले हुए हैं। तो ये सब चीजें जो हैं आपके पौधे की बोन मील की कमी को पूरा करेंगे और कैल्शियम आपकी पौधे को भरपूर मात्रा में मिलता रहेगा। इन सब चीजों का यूज करने से आपके पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। और वर्मी कंपोस्ट आप जरूर से अपने पौधे में ऐड करें। एप्सम सॉल्ट जैसे कि मैंने बताया कि मैं घर का बना हुआ ही यूज करती हूँ और मैंने एप्सम सॉल्ट अलग से बनाना सिखाया हुआ है अपनी वीडियोस में। तो अगर आप घर में ही एप्सम सॉल्ट बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आप अपने नींबू के छिलकों को कभी ना फेंकिए और फुल वीडियो को आप जरूर से देखिए कि आप एप्सम सॉल्ट किस तरीके से बना सकते हैं। फिर है प्याज के छिलके, जो कि आपके पौधे की फास्फोरस की कमी को पूरा कर देते हैं। अब जान लेते हैं कि आप कैल्शियम की कमी को अपने पौधे में कैसे पूरा कर सकते हैं। और अगर आपने ये नुस्खा अपना लिया तो आपका पौधा फ्रूटिंग 101% जरूर करेगा। तो ये ले लिया है मैंने 1 चम्मच दही, क्योंकि मेरे पास छाछ नहीं थी, मट्ठा नहीं थी, तो मैंने 1 चम्मच दही को अच्छे तरीके से पहले चम्मच से चला लिया है। और अब इसमें काम कर देना है मुझे पानी ऐड। और पानी इतना करें कि जैसे 1 चम्मच आपने ये लिया है तो कम से कम 1 लीटर पानी में आपको 1 चम्मच दही को मिक्स करना है, तब आपको अपने नींबू के पौधे में इसको डाल देना है। तो सबसे पहले अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है और आपको अपनी पौधे की मिट्टी की जो है जड़ों से थोड़ी सी दूरी पर आपको डाल देना है, जिससे कि इसका असर जो है वो धीरे धीरे पौधे में मिट्टी में से होकर जाता रहेगा और आपके पौधे को सही मात्रा में कैल्शियम मिलेगी। आप इसमें एक चौक का टुकड़ा भी घोल सकते हैं। अगर आप इसे 1 घंटे के लिए रख रहे हैं तो आप इसमें एक चौक का टुकड़ा डाल दें, जो कि कलरफुल चौक ना हो, बिल्कुल प्लेन व्हाइट कलर की जो चौक आती है ना, जिससे आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, वही वाली चौक की बात कर रही हूँ। आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चौक वाला जो पोर्शन था वो मैं आपको दिखाना भूल गई, मैंने चौक भी इसमें डाल दी थी, जो कि नीचे इसमें मेरे प्लांट में बैठ भी गई थी। तो मैंने इसके हिसाब से, क्योंकि पानी जो है आपको बहुत ज्यादा नींबू के पौधे में नहीं डालना होता है। मिट्टी आप देख रहे हैं मेरी बहुत ही अच्छी सी बनी हुई है, सीली सी ही मिट्टी है, बहुत ज्यादा सूखी भी नहीं है। तो मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ अब 1 गिलास पानी डालूंगी, वो भी मैं कैल्शियम से भरपूर पानी डालने वाली हूं। तो जो पानी मैंने अभी आपको बनाना सिखाया था, इसमें एक चौक का टुकड़ा भी है। इसको मैं जो है चारों तरफ से मिट्टी में बिखेर दूंगी। और सबसे बड़ी बात कि आपको इसे जड़ों के बिल्कुल पास में नहीं डालना है, जड़ों से थोड़ी सी दूरी पर ही डालना है। हालांकि मैंने इसमें नीचे जो है बहुत सारी सब्जियों के छिलके भर दिए हैं। इसका असर आपको दिखाऊंगी। अगर आपने इस तरीके से अपने पौधे को फिल किया गमले को, तो आपका पौधा, ये देखिए चौक के टुकड़े जो है नीचे रह गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको मिट्टी से ढक देंगे। मिट्टी से ढकना जरूरी होता है, खास तौर से अगर आपने मट्ठा डाली है पौधे में, तो इससे क्या होता है आपके पौधे में फुंगी नहीं लगती है। नहीं तो आपकी मिट्टी में थोड़ी थोड़ी दिन के लिए फुंगी लग जाती है, जिसे आप बार बार हाथों से गुड़ाई करना पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर होता है गुड़ाई। अगर आपने अपने पौधे की बहुत ज्यादा दिनों से गुड़ाई नहीं की है तो आपको गुड़ाई जरूर से करनी है, जिससे कि आपके पौधे की मिट्टी को अच्छे जो है पौधा आपका को ऑक्सीजन अच्छे तरीके से मिलती रहे और आपका पौधा सर्वाइवल कर सके और अपनी जड़ों को जो है फैलाने का उसे ढंग से मौका मिल जाए। जैसे कि मैंने बताया कि नेक्स्ट फैक्टर है पानी। पानी आपको बहुत ज्यादा नहीं डालना है। 5 दिन में एक बार ही आप, चाहे बहुत ही ज्यादा गर्मी है तो आप पानी डालें। अगर आपको लगता है कि 2 इंच की मिट्टी की लेयर सूख गई है, तभी आप अपने पौधे में पानी डालें। और जब पानी डालें तो इतना भर के डालें कि पानी जो है वो गमले के नीचे से निकलना स्टार्ट हो जाए। एक बार में ढंग से पानी डालना है और बार बार डेली पानी इस पौधे में नहीं डालना है। अगर आप इन प्रोसीजर्स का यूज करते हैं तो आपका पौधा अच्छे से फूल बनाएगा और फूल आपके झड़ेंगे नहीं। फूल झड़ने का सबसे बड़ा रीजन एक ये भी होता है कि आप उसे सही तरीके से धूप नहीं देते हैं और उसको सही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। अगर 5 से 6 और 6 से 8 घंटे की धूप आपके पौधे को नहीं मिल रही है तो पौधा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया
नहीं कर पाता है। अगर आप धूप अच्छे से देते हैं पौधे को तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तेज हो जाती है और पौधे में कलियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं, फूल बन जाते हैं। फूल ना झड़े इसके लिए आपको इसमें एक और बहुत बढ़िया खाद डालनी है, वो है सरसों की खली। सरसों की खली आपके पौधे की नाइट्रोजन की कमी को तो पूरा करती ही है, साथ ही साथ फूल बने रहें और बड़े साइज के फूल खिलें और आपका पौधा पूरा हेल्दी तरीके से नींबू प्रोड्यूस करे। इसके लिए आपको सरसों की खली को पानी में मिक्स करके डालना है और उसमें आपको 1 चम्मच राख भी ऐड कर देनी है, जिससे कि आपके पौधे में किसी भी तरह की बीमारी, फंगस या फिर मिट्टी में किसी तरह के कीड़े ना पनपें। पौधे को रोग से बचाने के लिए आप नीम की खली का भी यूज कर सकते हैं। 12 इंच के गमले में आप 1 चम्मच नीम की खली डालें। अगर आप 14 से 15 इंच का गमला ले रहे हैं तो आप कम से कम 2 चम्मच के करीब नीम की खली पानी में मिक्स करके डाल सकते हैं। जल्दी जल्दी पानी ना डालें। अगर आप एक बार नींबू लेने के बाद दोबारा से लेना चाहते हैं तो पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग करें। ऊपर की तरफ से आपको छोटी छोटी सी टिप्स को हटा देना है और नींबू पकने के बाद तुरंत ही उसे पौधे पे से उतार लेना है। साल में 2 बार आप पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग मतलब ऊपर की तरफ से आपको पिंचिंग करनी है, छोटा छोटा सा कट करना है पौधे को। जनवरी में हार्ड प्रूनिंग करने के बाद आप फरवरी से मार्च में इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहें, जिससे कि आपका पौधा ज्यादा से ज्यादा स्टेम्स निकालेगा और उतने ही ज्यादा आपको फल और फूल भी मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।